स्वामी जी महाराज एवं उनके विशाल संगत रूपी बगिया की देख रेख कर रहे परम पूज्य हुजूर जी महाराज एवं यहाँ पर उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, वक्ता महोदय एवं सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, माताओं, बूढ़ों, बुजुर्गों के श्री चरणों में सादर कोटि कोटि जय गुरुदेव। जय गुरुदेव युवा संगठन पूज्य महाराज जी बनाया गया है। इस संगठन को बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि इस संगठन में युवाओं की भूमिका को बढ़ाने के लिए पूज्य महाराज जी ने इसको विस्तार किया, बनाया। अगर ये युवा एक साथ आकर के देश के कोने कोने से युवा एकत्रित होकर अच्छे चारित्र की युवा जो का खान पान अच्छा है, वो युवा अगर एक तरफ आकर कुछ भी धर्म का काम करेंगे तो निश्चित ही परिवर्तन होगा। मालिक की दया बराबर चल रही है। वो युवाओं को एकत्रित करना चाहते हैं। जैसे ये अभी बच्चे हैं, सब छोटे छोटे, ये सब बच्चे खड़े हैं, इनमें जैसे संस्कार डाले जाएंगे वैसे ये हो जाएंगे। अच्छे संस्कार डालेंगे तो अच्छे होंगे, बुरे संस्कार डालेंगे तो ये लोग बिगड़ जाएंगे। आजकल आप लोग स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज के हाल देख रहे हैं। वहाँ पर तो शिक्षा मिल रही है, लेकिन वहाँ पर संस्कार नहीं मिल रहा है। संस्कार कोई MA BA की डिग्री से नहीं मिलता। पूज्य महाराज जी कहते हैं कि संस्कार कोई MA BA की डिग्री से नहीं मिलता। अगर मिलता होता तो आजकल इतने बड़े बड़े वृद्धाश्रम न खोले जाते। सब लोग अपने बच्चों को पढ़ाकर बड़े बड़े ओहदे पर बैठा देते हैं। वही बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं और कहते हैं कि अभी हमारे पास समय नहीं है, हमारे आपको समय सेवा करने के लिए समय नहीं है। ऐसे भौतिकवाद के सुख सुविधाओं का क्या मतलब? हम जिससे पाले पोसे इतना बड़ा किए, वही अंत दर्जे हमारा साथ न दे, उसकी बुद्धि विचार बदल जाए, ये सब संस्कार की कमी है। संस्कार कब पढ़ेंगे? जब आप सब लोग अपने अपने बच्चों को संगत में ले जाते रहेंगे और सत्संग सुनाते रहेंगे। अगर आप सब लोग इन छोटे छोटे बच्चों को सत्संग में लाएंगे और इनको कहेंगे कि चलो सेवा करो, ये सब लोग गांवों से निकल करके जब सेवा करेंगे तो इनमें भी सेवा भाव आ जाएगा। अगर कभी मौका लगा तो इन बच्चों को मथुरा भेजें, काफिला के साथ भेजें। अगर ये बच्चे गांव जिले से, प्रदेश से निकल करके दूसरे प्रदेश में जा करके अच्छाई का प्रचार कर रहे हैं, शाकाहार का प्रचार कर रहे हैं, अपना कीमती समय निकालकर काफिले के साथ चल रहे हैं, ये जो बातें दूसरे को लोगों को बताएंगे कि अंडा मांस मछली खाना बुरी बात है, शराब पीना बुरी बात है, सबको अच्छाई लाना है, सब लोग अपने अपने दीन ईमान पर वापस लौटाएं। ये भी सोचेंगे कि अरे हम तो सबको बताते हैं, इनमें भी परिवर्तन हो जाएगा। फिर वो ऐसे मालिक, ऐसे समर्थ महापुरुष के सानिध्य में रहेंगे कि उनकी रूहानी किरणें इन बच्चों पर बराबर पड़ती रहेंगी, तो इनमें संस्कार तो आ ही जाएंगे। रामकृष्ण ने भी आश्रम में जाकर वहाँ पर सीखा, वो अपने गुरुओं की सेवा की। राजकुमार राजा होते हुए भी जंगलों में लकड़ियां तोड़ तोड़ कर अपने गुरु के लिए वहाँ पर ये सब लोग खाना बनाते थे, कंदमूल फल लाते थे, खिलाते थे, तो तभी उनके अंदर संस्कार पड़ा। कृष्ण भी ऐसी पद्धति अपनाए तो सभी लोग जो भी बड़े बड़े महापुरुष हुए, सबने अपने अपने गुरुओं के सानिध्य में रहा और समय दिया।
तो आप सब लोग अपने बच्चों को अनामी समर्थ महापुरुष, वक्त के महापुरुष के साथ आप सब लोग उनको भेज दीजिए। उनकी रूहानी प्रेरणा से इनमें संस्कार आ जाएंगे, सेवा भाव आ जाएंगे। जैसे आप सब लोग बूढ़े हो गए हैं, आप लोगों की बहुत शिकायत रहती है कि मेरे बच्चे की शादी हो गई है, नई बहू आ गई है, मेरा बच्चा बदल गया है, अब मेरी बुढ़ापे में सेवा नहीं कर रहा है। अगर यही बच्चे आप सब लोग संगत की सेवा में भेजते रहेंगे, अगर वो सेवा करेंगे तो इनमें भी सेवा भाव रहेगा। अगर आप सब लोग बुढ़ापे में 1-2 लोटा पानी मांगेंगे तो आपको उनको लगेगा कि अरे ये तो माता पिता हैं, जब हम इतने दूर दूर जा करके जिनसे मेरा कोई वास्ता परिचय नहीं था, मैंने उनके अच्छाई के लिए संदेश सुनाया, फिर तो ये मेरे माता पिता हैं। आप सब लोगों की बड़ी प्रेम भाव से सेवा हो जाएगी, आपका बुढ़ापा सुखमय बीत जाएगा, आपके समाज में आपके नाम रोशन हो जाएगा कि आपका बच्चा बड़ा होनहार है, आपकी सेवा किया। जो आप इतने अपने बच्चों को पाले पोसे, वो आपको आज वो उसी तरह पाल रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है बूढ़े बच्चे एक समान हो जाते हैं। तब ये सब लोग बच्चे जब ऐसे संस्कार ला करके आप सब लोगों की ये भी बातें खत्म हो जाएंगी। अगर यही बच्चे अगर समाज का, देश का अच्छाई के लिए शाकाहार का प्रचार करेंगे और अपने अंदर एक निर्मलता लाकर, निर्मलता छवि लेकर जिस भी तरफ निकलेंगे, जहां भी जाएंगे, वो भी सोचेंगे कि अरे ये नौजवान है, इसको किस महात्मा ने बदला। इस समय नौजवानों की बुद्धि कुंठित होती जा रही है। अरे ये महात्मा कितने बड़े होंगे, कितने अच्छे होंगे, जो इतने इस युवाओं में, इस बिगड़े हुए युवा में इतने संस्कार डाल दिए। तो आपके भी, मेरे मालिक का भी नाम हो जाएगा कि कितने हैं, उन लोगों को भी देखने के लिए उत्सुक हो जाएंगे कि चलो अच्छा मिलते हैं, उसी बहाने से मिलाते हैं, मथुरा चल के देखते हैं, ये बच्चे वहां पर जाते हैं, मेरा भी बच्चा बिगड़ा हुआ है, मेरा भी बच्चा कहना नहीं मानता। अगर वो सब लोग मथुरा दरबार में जाते रहें तो वो सब लोग वहां पर जाकर सीखेंगे, उनकी भी जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा, तो आप लोगों को भी लाभ मिल जाएगा। इसलिए आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सब लोग अपने अपने बच्चों को युवा संगठन में जोड़िए, जिससे इन बच्चों में संस्कार पड़ सके। और युवा संगठन रायबरेली में संगठन बना हुआ है, चल रहा है। रायबरेली कुचरिया आश्रम में हर दूसरे महीने दूसरे रविवार को युवा संगठन की गोष्ठी होती है। वहाँ पर पूरे जिले के बच्चे और बच्चियां आती हैं। महिला संगठन भी बनाया गया है। बच्चियां ना सोचे कि मेरे लिए तो कुछ नहीं किया गया है, बच्चियों के लिए भी महाराज जी ने महिला संगठन बनाया है, बच्चियों की भी संगठन है। वहाँ पर बच्चे बच्चियां सब लोग आते हैं, तो वहाँ पर आप आकर के नई नई विचारधाराएं जानने को मिलती हैं, बच्चों के विचार मिलते हैं कि ऐसे समाज में प्रचार किया जाए, अब ये किया जाए, अब ये किया जाए, प्रभात फेरी निकाली जाए, नई नई योजनाएं बनाते रहते हैं, मालिक के सेवा भाव में लगते हैं। वहाँ पर आने पर यह भी लगता है कि अरे मेरी पढ़ाई लिखाई है, मैं तो पढ़ता लिखता हूँ। अगर आप सब लोग वहाँ कर देखेंगे तो आपके तरह सैकड़ों नौजवान बच्चे बच्चियाँ वहाँ पर आते हैं, वो सब लोग भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो भी पढ़ते लिखते हैं। तो आप सब लोगों के मन में नहीं आएगा कि अरे ये तो बूढ़े बुजुर्गों का खेल है, अभी तो हम नौजवान हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे तो हम तभी अपना काम कर पाएंगे। अगर वो सब लोग वो देखेंगे कि अरे ये तो पढ़ाई के लिखाई के साथ साथ भी अपना समय निकाल लेते हैं, पढ़ाई लिखाई, अगर जो माता पिता अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही व्यस्त रखेंगे तो वो उनके अंदर संस्कार नहीं पढ़ पाएंगे, तो वो लोग को बाद में ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि आपका बच्चा
संस्कारवान हो, ज्ञानवान हो, माँ बहनों बेटियों की उसकी नजरों में पहचान हो, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान हो, आपका आदर व्यवहार हो, ये उससे भी जरूरी है। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग बच्चों को भेजिए। और यहाँ पर देखो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, निःशुल्क रजिस्ट्रेशन हो रहा है। पूज्य महाराज जी कहें कि एक दिन विश्व का सबसे बड़ा संगठन बनेगा, भारत नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा संगठन बनेगा। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ये संगठन तो बनना है, चाहे आप सब लोग योगदान दें या ना दें, समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। जैसे महाभारत पूरी हो चुकी थी, लेकिन श्री कृष्ण जी ने सबको निमित्त मात्र रखा, क्योंकि सब लोग पहले कहने लगे कि अरे ये तो मेरे अपने हैं, तो मैं कैसे इनको मारूं। तब श्री कृष्ण जी ने उनको बोध कराया, तो दिखाया। अर्जुन जी देखते हैं कि वहां पर सब मरे पड़े हैं एक तरफ से। तब उनको होश आया, तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि सब पूरा काम हुआ है, आप सिर्फ निमित्त मात्र खड़े हो जाइए। युग भी परिवर्तन होने का समय है, लेकिन आप सब लोग अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए आपको परमार्थी कमाई का मौका मिल रहा है। तो आप खुद और बच्चों बच्चियों सहित आप सब लोग इस परमार्थी कमाई का फायदा उठाएं। जैसे गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण जी ने उंगलियों पर उठाया था, लेकिन उसके नीचे ग्वाल बालों ने हाथ डंडे से उसमें लगाए थे। तो उनका भी कहीं आप गोवर्धन पर्वत का चित्र देखते हैं, उनका भी इतिहास होता है कि अरे ग्वाल बालों ने भी हाथ लगाया था उसको उठाने के लिए। तो इसी तरह आपके बच्चों को भी मौका मिल रहा है देश के समाज को सुधारने का, माँ बहन बेटियों की पहचान कराने का और सब जीवात्माओं के कल्याण कराने का। अगर इन बच्चों के द्वारा आने वाले समय में जीवात्माओं के कल्याण, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर ये अभी से ही सब प्रचार प्रसार शुरू कर दें, संगत में आते जाते रहें, ये बहुत से जीवों को बचा लेंगे। अगर ये सब लोग इनके कहने से किसी भी का विचार बदल गया, कोई गलत काम करने जा रहा, उसका विचार परिवर्तन हो गया, कोई सेवा भाव सेवा नहीं कर रहा, उसका विचार परिवर्तन होकर सेवा करने लगा, तो उसका सबका फल आप उसको भी मिलेगा और आपको लोगों को भी मिलेगा। और आने वाले समय में जैसे आज हम सब लोग देश का इतिहास गाते हैं कि बड़े बड़े क्रांतिकारी योद्धाओं ने अपना अपना बलिदान दिया देश की आजादी में। जैसे भगत सिंह जी ने महज 23 वर्ष की उम्र में हंसते हंसते अपने सहयोगियों साथियों के साथ फांसी पर झूल गए। वो भी उन्होंने भी सोचा कि मेरी तो धरती माता गुलाम है, मेरी बहन बेटियां बूढ़े बुजुर्ग गुलाम है, मेरे सब गुलाम हैं, इन पे अत्याचार हो रही है, मेरी धरती माता पुकार रही है। तो उन्होंने कदम उठाया। वो लोग भी नौजवान थे, उनके घर परिवार समाज था। अगर वो लोग भी ये सोचते कि हम तो अपना अपना काम करें, वो भी पढ़ लिख रहे थे, लेकिन नहीं, समाज के कल्याण के लिए उन्होंने पहली आवाज उठाई। तो आज हम सब लोग जा करके ऐसे बैठ के बैठने का मौका मिल रहा, नहीं तो पहले ऐसे मर्जी से नहीं बैठा जा सकता। उसी तरह आज भी मेरा हम सबका पूरा विश्व गुलाम है, गुलाम मन का है, बुराइयों का गुलाम है। तो उससे आप सब लोगों को क्रांति करने के लिए हमको अनामी महाप्रभु के साथ ला करके उनके रहनुमाई में रह करके इनको पराजित करना है, इनको अपने देश से निकालना है और हम सबको अपने देश चलना है। ये तभी होगा जब सब लोग अच्छे विचार से बच्चों के साथ बच्चों को संगठन में जोड़कर उनमें संस्कार डालेंगे। क्योंकि जब भी परिवर्तन हुआ नौजवानों से हुआ, आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया, उसमें भी नौजवानों का महज योगदान रहा। क्योंकि नौजवानों में ऊर्जाएं बहुत होती हैं, कम समय में ज्यादा काम करने की क्षमता होती है। आप सब लोगों ने अपनी पूरी
उम्र तो बिता दिया गुरु महाराज की सेवा करते करते। अब आप सब लोग आप इन बच्चों को प्रेरित करिए और आगे बढ़ाइए। ये बच्चा हमने मालिक से बहुत फायदा पाया, हमको ये लाभ हुआ। इन बच्चों को भी बताइए, ये बच्चे भी प्रेरित होंगे कि अरे ये लोग ऐसे ही नहीं जाते। नहीं तो अगर आप सब लोग अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, उनको मालिक की दया नहीं समझाएंगे, तो ये नौजवान अभी समझने योग्य नहीं है। समझेंगे तो तभी जब ये मालिक के पास आते जाते रहेंगे। अगर आप सब लोगों का बहुत काम बना है मालिक से, तो ये सब नौजवानों बच्चों को बताइए, क्योंकि ये नौजवान अभी सब लोग अपना अपना फायदा देखते हैं, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहते हैं और इनमें ऊर्जाएं बहुत हैं, पूर्व जन्मों के संस्कार भी बहुत हैं, जो आप सब लोगों सत्संगियों के यहाँ इनको जन्म मिला। सिर्फ इनको याद दिलाने की बात है, हनुमान जी की तरह इनको याद दिलाओ कि आप सब समुद्र को लांघ सकते हैं, आप में भी ये ऊर्जाएं हैं। जय गुरु महाराज भी कहते थे कि जगह जगह अवतारी शक्तियों ने जन्म ले लिया है, सिर्फ समय आने पर जब आवाज लगेगी तो ये सब लोग निकल पड़ेंगे। तो आप सब लोग गुरु महाराज की दया को इनको भी बराबर समझाते बताते रहिए, क्योंकि ये सब लोग भी जाने गुरु महाराज की दया को, जिससे आप सब लोगों का भी काम बन सके, समाज का भी काम बन सके। और जैसे सब अगर आप देश बुराइयों में लिप्त है, उसको आजादी मिल जाएगी, तो आप सब लोगों का भी इतिहास हो जाएगा कि अरे एक समय में ऐसे महापुरुष हुए थे और वो नौजवानों के द्वारा परिवर्तन करा दिए, कलयुग में कलयुग जाने का और सतयुग लाने का काम करा दिए। और उसमें सबसे बड़ा आप लोगों की भूमिका आएगी कि अरे ऐसे माता पिता थे, ऐसे जो अपने बच्चों को महात्माओं के पास भेजा इस कलयुग के संसार भौतिकवाद में। आजकल सब लोग जिस भौतिकवाद में लिप्त हो गए हैं, आप सब लोगों ने उस महात्मा के पास भेजा, तो आप सब लोगों की भी याद होगा, जैसे गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए ग्वाल बालों को भी साथ याद किया जाता है कि ऐसे माता पिता त्यागी हुए जो अपने बच्चों का पुत्र मोह न करके, उनको संसार में लिप्त न करा करके, सब संसार को काम सिर्फ जितनी जरूरत है उतनी कराई और मालिक की सेवा में कर दिया। देश हमारा आजाद हो गया बुराइयों से और पूरा समाज आजाद हो गया। आज हमको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आज के समय में अगर शाम होती है कि अगर बहन बेटियां कोई मेरे बच्चा घर से बाहर रहता है तो दिक्कत होने लगती है। हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि कहाँ बच्चा रह गया। अगर पूरा समाज इन बच्चों नौजवानों के द्वारा परिवर्तित हो जाएगा तो आप सब लोगों की चिंताएं खत्म हो जाएंगी। इसलिए आप सब लोगों से हाथ जोड़ के अपील है कि आप सब लोग सब अपने अपने बच्चों को युवा संगठन में जोड़िए। आज जो भी बच्चे यहाँ आए हैं वो अपना नाम पता नोट करवा दें, नहीं तो आप सब लोग दूसरे महीने वहाँ पर कुचरिया आश्रम में बच्चों को मीटिंग में जरूर लाइए। और आप सब लोग अभी ये देखो एक आध दो बच्चे हैं, सिर्फ हम इनसे कहेंगे कि आप सब लोग आकर के सिर्फ थोड़े में अपना नाम परिचय बता दें, क्योंकि ये सब लोग बच्चे पहले से ही युवा संगठन से परिचित हैं। ये सब लोग भी आते जाते हैं। आप सब लोग भी देख लें कि आपके बी ब्लॉक में युवा संगठन है, आप और इन बच्चों से संपर्क करते रहें। जय गुरुदेव। अगर मुझसे कहने सुनने में कोई भूल हो गई हो तो आप सब लोग मुझे अपना बच्चा समझकर माफ कीजिए।